आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर क्या होता है और साथ में हम डिस्कस करेंगे उसके फीचर्स, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और फिर उसके जो है फीचर्स। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और उसके फीचर्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर क्या होता है उसके फीचर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा ये दोनों टॉपिक में से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। ठीक है, नाउ इक्विटी शेयर डिस्कस करने से पहले ऑलरेडी मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर का वीडियो बना दिया है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था बोरोड फंड क्या होता, ओन कैपिटल क्या होता है, ओन और फिर बोरोड कैपिटल क्या होता है, फिर शेयर्स क्या होता है और फीचर्स ऑफ शेयर्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन में मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आप इजीली जो है वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। ये सेकंड लेक्चर है, इसके बाद थर्ड लेक्चर भी आएगा, फोर्थ लेक्चर भी, क्योंकि सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो जो है एक एक दो टॉपिक इजी वाइज में जैसे आपको समझे उस लेक्चर वाइज में मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है। नाउ इक्विटी शेयर क्या होता है सर? देखो, इक्विटी शेयर हमने शेयर मतलब पढ़ा सर, शेयर क्या होता है सिंपल मीनिंग में मैंने आपको शेयर क्या बताया था, जैसे ABC लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, नाउ ABC लिमिटेड कंपनी ने अपने बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, और उसी यूनिट को हमने शेयर में बोला कि ये क्या होता है, उस यूनिट को शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टॉक और शेयर को किसको इशू किया, पब्लिक को इशू कर दिया। तो पब्लिक ने क्या किया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो ये कंपनी ने क्या किया, रेज कर लिया। ठीक है, पैसा मतलब जिसको कंपनी को पैसा रिक्वायरमेंट था, और फिर कंपनी ने क्या किया, उस शेयर के जरिए पैसा रेज किया, मतलब पैसा जमा किया। ठीक है, मतलब जुटाया पैसा, तो ये क्या हो जाता है, शेयर्स हो जाता है। नाउ इक्विटी शेयर क्या होता है सर? देखो, अगर आपको शेयर का मीनिंग समझ में आ गया तो आप इक्विटी शेयर भी इजीली समझ जाओगे। ठीक है, पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। ठीक है, अब देखिए ये रिलायंस कंपनी है। ठीक है, आप ऐसा मानिए कि जैसे ये मिस्टर ए है। ठीक है, आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप मिस्टर ए हैं। ठीक है, आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, कितना क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी खरीदा। कितना क्वांटिटी खरीदा आपने, 20 क्वांटिटी। ठीक है, नाउ आपने मिस्टर ए ने 20 क्वांटिटी खरीदा रिलायंस कंपनी का, तो अब रिलायंस कंपनी मिस्टर ए को क्या देंगे, शेयर सर्टिफिकेट देगी, जिसमें मेंशन रहेगा कि मिस्टर ए ने 20 क्वांटिटी खरीदा है पर्टिकुलर डे पे। ऐसे एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक सिंपल दिख रहा है। ठीक है, 20 क्वांटिटी खरीदा है, और ये जो क्वांटिटी का जो फेस वैल्यू था वो भी मेंशन किया रहेगा। नाउ फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू बेसिकली कंपनी का जब शेयर यूनिट डिवाइड होता है तो उसका कॉस्ट कितना होता है, उसी को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब एक इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, इन्होंने पे कितना किया है, 10 रुपये पे किया है। ठीक है, तो 20 क्वांटिटी इन्होंने खरीदा 10 रुपये के भाव से, उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, ये होता है एक इक्विटी शेयर। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है। तो देखो, हमको दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो मैं आगे चल के डिफ्रेंशिएट करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझे। ठीक है, ओके। सो इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है कि जब कोई इन्वेस्टर, कोई पर्सन क्या करता है, जब इन्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसको एक शेयर्स मिल जाता है, मतलब उसको जो है उस शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो डिनोट करता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे, जो हमने शेयर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, नाउ अब हम डेफिनेशन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और फिर एक एक करके पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, इक्विटी शेयर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। व्हाट इज ऑर्डिनरी शेयर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन शेयर्स। ठीक है, नॉर्मल शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी, मतलब ये मिस्टर ABC लिमिटेड कंपनी है, इनको पैसे का रिक्वायरमेंट था, इन्होंने अपने बिजनेस को यूनिट में कन्वर्ट किया शेयर्स में, फिर उसको पब्लिक ऑफर किया। मतलब ये क्या होता है, इनिशियल बिजनेस जब क्या होता है, एक्सपांड किया जाता है, जब बिजनेस को ग्रोथ के लिए, जब बिजनेस जो है फंड्स का, पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये शेयर्स, इक्विटी शेयर जो होता है, ये इनिशियल सबसे पहला सोर्स होता है जहाँ से कंपनी क्या कर सकती है, पैसा जुटा सकती है। ठीक है, नाउ कंपनीज एक्ट क्या डिफाइन करता है शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का, ऐसे शेयर्स मतलब दो शेयर्स विच आर, जो नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर ऐसे शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ठीक है, नाउ आपका क्वेश्चन होगा सर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है?
प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसा शेयर होता है जहाँ पे आपका रिस्क कम होता है, जहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट में डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। उसमें अगर कंपनी डूबती है तो आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपका जब कंपनी का जो भी एसेट रहेगा बेच के जो पैसा बचेगा उससे आपको पेमेंट में मिल जाएगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो सर व्हाट इज इक्विटी शेयर? अपोजिट समझ लो। इक्विटी शेयर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड मिलता है। कंपनी जब बंद होती है या कंपनी डूब जाती है तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट नहीं, पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। सो यहाँ पे देखो आगे लिखा है डेफिनेशन एक्सप्लेन द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है फिक्स्ड, रेगुलरली नहीं मिलता है। मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी भी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। मैं आगे चल के एग्जाम्पल भी दूंगा, डोंट वरी, ओके। द इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस। भाई कंपनी का दिवाला हो गया है, ठीक है, कंपनी डूबने वाली है। अब जिन लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो उनको कंपनी का एसेट बेच के थोड़ा बहुत चुकाया जा सकता है, ठीक है, उनको रीपेमेंट मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड। ये आपने एग्जांपल देख लिया, ये आपने देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे तो बोला डिविडेंड मिलता है नहीं मिलता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया, जैसे मेरे पास कोल इंडिया है, कोल इंडिया का शेयर है। दूसरा मेरे पास कैस्ट्रॉल का है, ठीक है, कैस्ट्रॉल का भी है, और प्लस जो है मेरे पास आईटीसी का भी है, लेमन ट्री का भी, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, कैस्ट्रॉल वाला मुझे डिविडेंड 2 बार दिया, साल में 2 बार मेरे पास डिविडेंड आया। कोल इंडिया का मुझे साल में 1 बार डिविडेंड आया, लेकिन लेमन ट्री का मेरे पास डिविडेंड नहीं आया। और भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स मैंने ऐड किया पोर्टफोलियो में जिसका मुझे डिविडेंड नहीं मिला, ठीक है। तो वो इक्विटी शेयर में वो इक्विटी शेयर है तो उसका डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नाउ यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट। अब ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मैंने कोई कोल इंडिया कंपनी का बिजनेस, मतलब कोल इंडिया कंपनी का मैंने शेयर परचेस किया है। अब कोल इंडिया का एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो उसमें मुझे पार्टिसिपेशन करने का पूरा राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होता है वोटिंग राइट करने का, ठीक है। तो वही चीज़ बताए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन देयर कंपनीज मैनेजमेंट, शेयर होल्डर इन्वाइटेड टू अटेंड द जनरल मीटिंग। जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें इन्वाइट किया जाता है और वोट भी कर सकता है सभी मैटर्स में, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सिलेक्ट करने का वोटिंग के जरिए सिलेक्ट करने का राइट होता है, ओके। जो बिजनेस जो कंपनीज को रन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके पे उन्हीं की वजह से वो कंपनी क्या करती है, रन करती है, ठीक है। अगर सभी लोग अपना पैसा विड्रॉ कर ले, उस पर्टिकुलर शेयर को बेचने लग जाएं तो फिर वो कंपनी शेयर का प्राइस गिर जाएगा और फिर कंपनी की जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी फिक्स्ड डिविडेंड, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ये डिपेंड होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो फिर आपको डिविडेंड देगी, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ओके। नाउ आपको समझ में आ गया इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नाउ अभी हम लोग फीचर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फीचर्स? पहला फीचर्स क्या है, परमानेंट कैपिटल। जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का, ठीक है, जो परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक वो कैपिटल एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट कैपिटल, ओके। जब कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है सो दैट स्टे विद द कंपनी, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है प्रैक्टिकल वे में, जैसे अभी मैंने कोल इंडिया का ही शेयर खरीदा, ठीक है ना। मैंने 20 क्वांटिटी खरीदा था, फिर बाद में मैंने बेच दिया 20 क्वांटिटी,
तो कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट कर देगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीद के, है ना। तो परमानेंटली वो कैपिटल एक बार इशू हो जाता है शेयर्स, तो वो शेयर हमेशा कंपनी के साथ रहता है। मैंने जैसा आपको बताया भी था, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। देखो एग्जांपल्स बताता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल का, ठीक है। तो ये कैपिटल हमेशा एग्जिस्ट रहता है। हाँ, सिर्फ उसका प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है ईयरली बेसिस पे, तो उसका शेयर्स का प्राइस कम होता है, तो उससे कैपिटल के ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट करता है। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परमानेंट कैपिटल। ओके, नाउ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड? फ्लक्चुएशन मतलब होता है चेंजेस। फ्लक्चुएशन, अब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है कि 10% मिल जाए डिविडेंड 2019 में, हो सकता है 20% मिल जाए 2020 में, और 2021 में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को। दैट इज व्हाट द फ्लक्चुएशन। ओके, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन भी किया था कि मैंने 10 कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 10 में से मुझे 5 के डिविडेंड मिलते हैं, 5 के डिविडेंड नहीं मिला, तो क्या होता है, फ्लक्चुएशन, या तो कभी मिला कभी नहीं मिला, है ना। सो जैसे कैस्ट्रॉल का एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैस्ट्रॉल का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे पास 10 शेयर है, तो मुझे उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है मुझे। ओके, लेकिन ये होता है कि कभी कम मिलता है कभी ज़्यादा मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है, ठीक है। राइट, अब ये राइट्स क्या होता है? राइट मैंने आपको बताया, वोटिंग कर सकते हैं, इनको वोटिंग का राइट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट के जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें वोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये राइट्स होता है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट्स नहीं मिलता है। ओके, नाउ नो प्रेफरेंशियल राइट। अब देखो, नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या हो गया कि कंपनी बंद हो रही है, ठीक है। अब कंपनी का एसेट बेचने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो प्रेफरेंशियल राइट। व्हाट इज नो प्रेफरेंशियल राइट? नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब ये होता है कि कंपनी का जब बंद होती है, ठीक है, ये हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था, यहाँ पे देख लीजिए। जब कंपनी क्या होती है? बंद होती है, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, तो उस टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है पेमेंट, रीपेमेंट करने के लिए, मतलब उनका पैसा डूब गया ऐसा समझो। अब एग्जांपल बताओ सर, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नेट पे आप सर्च भी कर लीजिएगा। कौन सा एग्जांपल? जैसे लक्ष्मी विलास बैंक करके एक था, ठीक है, वो बैंक का बंद होने लग गया, उसका कैंसिल हो गया लाइसेंस। तो उस टाइम पे जो है जिनके पास भी वो शेयर्स थे, तो वो समझो कि 12 के भाव में बिक गए वो लोग, ठीक है। ज़्यादा प्राइस नहीं था उसका, 12-13 रुपया था। मैंने खुद ही इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया था उसका न्यूज़ आने से पहले ही। तो प्रेफरेंशियल राइट नहीं दिया जाता है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग पावर। अब देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट के पास राइट्स होता है, वोटिंग राइट्स होता है, उनको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने का, तो दे हैव अ कंट्रोलिंग पावर। ओके, सो टू सेलेक्ट द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंपनी, जो बिजनेस को पूरा मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। व्हाट इज रिस्क? इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, मतलब फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो नहीं मिलेगा डिविडेंड, तो वो रिस्क ही है ना एक हिसाब से। प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, मतलब अगर कंपनी बंद होती है तो उनको रीपेमेंट नहीं मिलता है, प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, तो रिस्क है ना। अगर कंपनी डूब गई तो रिस्क है, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, या कभी डिविडेंड नहीं भी मिलता है, और कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। उसको अगर प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये रिस्क हुआ कि नहीं रिस्क हुआ? तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? ज़्यादा रिस्क होते हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, बोनस इशू। अब ये होता है कि जब कोई पर्सन क्या करता है, पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, जब शेयर्स खरीदता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको गिफ्ट के तौर पे एक्स्ट्रा शेयर देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ना हम लोग समझते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो है विप्रो के शेयर है, ठीक है, मेरे पास विप्रो का शेयर है, मेरे पास 10 शेयर है विप्रो का, ठीक है। मैंने खरीदा था जो भी 500 के भाव से 400 के भाव से मैंने 10 शेयर खरीदा था।
नाउ विप्रो कंपनी क्या कर रही है, हर 10 शेयर पे 2 शेयर बोनस दे रही है। तो ये मतलब विप्रो कंपनी इज गिविंग गिफ्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो वो क्या होता है, बोनस इशू होता है। बोनस इशू में आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में जो भी बोनस होता है वो शेयर इशू जो है उस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो मेरे पास 10 शेयर थे, अब 2 शेयर मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, तो मेरे पास अब शेयर कितने हो गए, 12 शेयर हो गए। तो ये जो 2 शेयर का प्राइस रहेगा वो मेरे लिए प्रॉफिट ही है ना जब मैं बेचूंगा, तो वो होता है बोनस। व्हाट इज़ राइट इशू, राइट इशू का भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट एग्जांपल मतलब जैसे मैं खुद जो शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे शॉपर स्टॉप का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। शॉपर स्टॉप आपने काफ़ी टाइम देखा रहेगा मॉल्स, राइट। तो उसका मैंने खरीदे थे 16 शेयर्स, और 16 शेयर्स जो खरीदे थे 190 के भाव में मैंने खरीदा था, ठीक है। अब ये 16 शेयर्स पे इस कंपनी ने राइट इशू निकाला, 1:2 का निकाल देते हैं, 1:1 का निकालते हैं, या फिर जैसे 1:5 का निकालते हैं, मतलब 1 शेयर पे 5 शेयर, 1 शेयर पे 1 शेयर, 1 शेयर पे 2 शेयर्स, ऐसा मिल निकालते हैं। तो मुझे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने राइट इशू निकाला था, मेरे पास कुछ 16 शेयर्स था, उनका 1:1 का ऐसे कुछ था कि मतलब 1 पे 1 शेयर्स मिलेगा। लेकिन राइट इशू में और बोनस इशू में डिफरेंस क्या होता है, बोनस आपको फ्री में मिलता है। राइट इशू में जैसे 190 रुपये मार्केट प्राइस है, लेकिन आपको डिस्काउंट प्राइस पे 80 रुपये पे ही मिल रहा है। जो डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है वो राइट इशू होता है। जो बोनस मतलब वो कंपनी क्या करती है, गिफ्ट के तौर पे देती है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बेसिकली एक ऐसा वैल्यू जब कंपनी क्या करती है, इनिशियल जो कॉस्ट होता है उस पर्टिकुलर यूनिट का और स्टॉक का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ओके, जैसे जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका एक इनिशियल कॉस्ट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और इशू प्राइस क्या होता है, जब मार्केट में उस पर्टिकुलर प्राइस पे इशू किया जा रहा है कि इतने पे शेयर्स पे हम लोग इशू कर रहे हैं। मार्केट में जो प्राइस होता है उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू होती है, जब वो शेयर कॉस्ट का उसका एक प्राइस कॉस्ट माना रखा जाता है कि हाँ इतना प्राइस रहेगा उसका। इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कंपनी जो है इशू करती है कि भाई इतने प्राइस पे आप खरीदो, ठीक है। मार्केट प्राइस जो मार्केट में करंट चल रहा है। ओके, सो मार्केट फेस वैल्यू भी समझ में आ गया, मार्केट वैल्यू भी आपको समझ में आ गया। व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब आपके कैपिटल का अप्रिशिएट करना। मतलब जब कंपनी प्रॉफिट होगी, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीज होगा, राइट। उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसका जब वैल्यू बढ़ेगी उस जो शेयर्स का, तो कैपिटल एप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होगा, राइट। 200 का शेयर अगर 400 हो जाता है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है उसका एप्रिसिएशन तो होगा ना भाई, 200 डबल इसका बढ़ा है, तो क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। ओके, आई एम श्योर आपको पूरा अच्छे से समझा रहेगा व्हाट इज इक्विटी शेयर।